जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काफ रेयरिंग ट्रेनिंग की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हमारे काफ का जो ह्यूमन है उसे जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट कैसे करें। अब ह्यूमन डेवलपमेंट करने की ज़रूरत हमें क्यों है? दोस्तों, जब हम कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करते हैं तो क्या है कि मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, और कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा मुनाफा है वो दूध बेचकर ही होता है। अगर ऐसे में हम हमारे जो काफ्स हैं, न्यू बॉर्न काफ्स हैं, उनको डेली का 3-4 लीटर दूध पिलाएंगे तो क्या है कि हमारा मुनाफा कम होगा। तो दोस्तों, जो काफ का ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ये प्रोग्राम है, ये इसीलिए ज़रूरी है कि काफ को कम से कम दूध पिलाकर उसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं जिससे कि उसकी ग्रोथ भी सही हो और आगे चलकर वो एक अच्छी गाय, भैंस या बुल बने, ताकि उसके जो दूध से जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें, और हमारा दूध जो महंगे रेट पर बिकता है जिससे हमारी मेन कमाई होती है, वो दूध भी हमें काफ्स को न देना पड़े या फिर बहुत कम मात्रा में देना पड़े। तो इसीलिए काफ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को समझेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि काफ ह्यूमन डेवलपमेंट और डेयरी में प्रॉफिट का क्या संबंध है। अब दोस्तों, जो काफ का ह्यूमन डेवलपमेंट है वो, अगर हम काफ को पालने का खर्चा कम करना चाहते हैं, कम खर्चे पर काफ को पालना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, काफ्स को क्या है कि हम स्टार्टिंग में दूध पिलाते हैं 2-3 महीने तक। मान लीजिए प्रतिदिन 3 या 4 किलो दूध पिलाते हैं, जैसा कि आपको वीडियोस में सुनने को मिलता है, और अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो इतना दूध पिलाना भी पड़ता है। तो उसी दूध को अगर हम बेचते हैं तो वो लगभग 200-225 रुपये के आसपास होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम काफ को दूध कम करके उसे काफ स्टार्टर या फिर हे या घास के ऊपर लाना चाहते हैं, तो क्या है कि उसका ह्यूमन पहले हमें डेवलपमेंट करना होगा, ताकि जो स्टार्टर मिक्स हैं हम जो दे रहे हैं काफ को, हे देंगे, घास देंगे, उससे क्या है कि हमारा दूध बचेगा, तो दूध हम बेच सकते हैं, और वो दूध के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमें सस्ती पड़ती हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए कि हम डेवलपमेंट कैसे करें ह्यूमन काफ का, उससे पहले क्या है कि काफ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ काफ रेयरिंग ट्रेनिंग में ही, तो वो वीडियो आप पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की बात कि हम काफ का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा काफ 3 दिनों का हो जाए तो उसके बाद हमें स्टार्टर मिक्स शुरू करना चाहिए उसे खिलाने के लिए, और जब चौथा दिन हो तो उसे हमें हे देना चाहिए या फिर जो ड्राई फूड है वो देना चाहिए। दोस्तों, हे शॉर्ट में बताना चाहूँगा किसे कहते हैं। जो हमारी कुछ फसलें होती हैं जैसे बरसीम है, लोबिया है, जो कि अंदर से खोखली होती हैं, और जो जब इन पे यानी कि फल आने वाला होता है, फलियाँ आने वाली होती है, उससे पहले इसको काट कर सुखाया जाता है। लगभग 40% इसकी जो नमी है वो ख़त्म की जाती है, तो उस चीज़ को हे कहते हैं। अब हम अभी हमारे देश में ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या है कि काफ्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। तो अगर आप कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हे आप पहले बना के रखिए। कैसे बनाएं, किस तरीके से बनता है, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके से जो ये हे है और जो अपना स्टार्टर मिक्स है वो हमें हमारे काफ्स को देना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे काफ का ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। तो दोस्तों, आपको क्या है कि अपने काफ के आगे तीसरे दिन से ये तीनों, तीसरे दिन से 2 पानी और स्टार्टर मिक्स, और चौथे दिन से पानी, स्टार्टर मिक्स जिसे कि हम काफ स्टार्टर कहते हैं, और हे, यानी कि हे नहीं अवेलेबल है तो हम वहाँ ड्राई फूड रख सकते हैं। ये तीनों चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। इसका मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि 3 बकेट आप लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें 24 घंटे
काफ के पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि जब भी काफ को ज़रूरत हो इन तीनों में से जो भी है वो ले सके। अब पानी की बात करें तो दोस्तों पानी ताज़ा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और अच्छा पानी होना चाहिए। बात करें स्टार्टर मिक्स की, काफ स्टार्टर की कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों जो काफ स्टार्टर है वो क्या है कि काफ़ी सारी कंपनियों का अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपके पास काफ स्टार्टर अवेलेबल नहीं है तो पिगलेट्स के लिए जो फीड आता है वो आप दे सकते हैं, यानी कि जो सुअरों के बच्चे हैं उनके लिए फीड आता है अलग से, वो फीड भी दे सकते हैं। अगर वो फीड भी अवेलेबल नहीं है तो आप जो अपनी गाय भैंसों को देते हैं, संतुलित फीड होना चाहिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये फीड कैसा होना चाहिए काफ के लिए, कि फीड क्या है कि जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं पेलेट्स के रूप में, जो लंबे लंबे राउंड शेप में होते हैं, तो वो आपको उसी शेप में अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा क्या है कि स्वादिष्ट होना चाहिए, पचने में आसान होना चाहिए, यूरिया उसमें यूज़ नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा क्या है कि उसमें जो प्रोटीन है वो लगभग 16 से 18% होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपको जो स्टार्टर मिक्स है यानी कि काफ स्टार्टर है वो दूध में मिक्स करके नहीं देना है। अब कई बार किसान भाई क्या है कि दूध में मिक्स करके दे देते हैं। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि जो दूध है वो पेट के एबेसमस हिस्से में जाके डाइजेस्ट होता है, और जो काफ स्टार्टर और जो हे वगैरह हम देंगे वो क्या है कि र्यूमन में जाकर डाइजेस्ट होता है। तो अगर हम इसको मिक्स करके देंगे तो ये क्या है कि र्यूमन को बाईपास करके एबेसमस में चला जाएगा, जिससे कि जो काफ स्टार्टर और जो हम हमारे काफ को ड्राई फूडर देंगे उसका जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हमारे काफ को वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें अलग अलग रखनी है, मिक्स करके नहीं देनी। अब बात करें हे की, तो हे के बारे में आपको बता चुका हूँ कि हे क्या होता है, और हे की जगह आप ड्राई फूडर दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कमर्शियल तौर पर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो हे काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है काफ्स के लिए, वो आप बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि नीचे आप कमेंट कीजिएगा, अगर तरीका सीखना है तो उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि काफ के र्यूमन को डेवलपमेंट करने के लिए हमें स्टार्टर मिक्स और हे या फिर ड्राई फूडर की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि दूध से भी काफ का जो र्यूमन है वो डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर स्टार्टिंग में आप केवल दूध देंगे काफ को तो उसके जो र्यूमन को डेवलपमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लगभग 3 महीने बाद, अगर हम एग्जांपल ले 3 महीने बाद, तो और अगर हम हमारे काफ को स्टार्टिंग से 3 से 4 दिन के बाद स्टार्टर मिक्स और हे या ड्राई फूडर देते हैं तो 3 महीने बाद अगर हम ग्रोथ मैच करें, दोनों का कंपैरिजन करें, तो जो दूध से डेवलप्ड हुआ है र्यूमन वो छोटा रहेगा, और जो काफ का जो र्यूमन है वो स्टार्टर से और हे और ड्राई फूडर से डेवलपमेंट हुआ है वो बड़ा रहेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी र्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए काफ्स को स्टार्टर मिक्स और हे या ड्राई फूडर पर लेकर आना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो ये मटेरियल है हमें देना किस मात्रा में है। तो दोस्तों चौथे दिन से जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या है कि आपने जो काफ का दूध है वो 1.5 से 2 लीटर दिन का कर देना है, यानी कि अगर 2 लीटर पिलाना है आपने तो 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को। और जो हे है या ड्राई फूडर है वो 100 ग्राम, और जो स्टार्टर मिक्स है काफ स्टार्टर है वो भी 100 ग्राम। तो ये चीज़ें और इसके साथ जो पानी है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब इसके बाद जब आपका काफ 2 हफ्ते का हो जाए तो उसके बाद क्या है कि आप दूध को आधा किलो से 1 लीटर 1 किलो तक कर सकते हैं, यानी आधा लीटर से 1 लीटर कर सकते हैं प्रतिदिन का। और जो स्टार्टर मिक्स है वो आप 200 ग्राम कर दीजिए, और जो ड्राई फूडर है वो आप 150 ग्राम कर दीजिए। अब इसके बाद तीसरे हफ्ते से आप दूध और कम कर सकते हैं, और इसके साथ आप ऐड कीजिए घास, हरी घास 150 से 200 ग्राम ड्राई फूडर और 200 ग्राम स्टार्टर मिक्स। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप ड्राई फूडर और स्टार्टर मिक्स और जो हरा चारा है उसे बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे आप दूध बंद कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो
महंगे रेट का दूध है वो आप सेल कर सकते हैं और काफ्स को आप स्टार्टर मिक्स, हे, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, जिससे कि उसे दूध की कमी भी महसूस नहीं होगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और हमारे डेयरी फार्म का जो प्रॉफिट है वो भी हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में काफ का रूमेंट जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। और इसी तरह की आगे इस सीरीज़ में और वीडियोस आने वाली हैं। काफ को हम कैसे कम खर्चे पर तैयार कर सकते हैं, ये सीरीज़ हमारी चल रही है। तो इस सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है, किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।